नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत। आप देख रहे हो नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल। बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का इस चैनल में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जिसके अंदर लिखा था कि ढोलक की ताल के अंदर इको आना और ढोलक का जो बेस है उसके अंदर हम आना। तो उसके लिए आज मैं आपको जो बताया था कि वो क्या कारण है, उस कारण पे हम आज बात करेंगे। दोस्तों, वो जो कारण होता है वो कारण किसी एम्पलीफायर की वजह से नहीं होता, ना ही वो कारण किसी भी इक्वलाइजर की वजह से होता है, ना ही वो कारण आपके किसी मिक्सर की वजह से होता है। उस कारण का जो है एक ही कारण है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों, इस चीज़ का कारण होता है मेन हमारा जो स्पीकर होते हैं वो। अब बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल भी उठेगा कि स्पीकर के अंदर ऐसा क्या है। हाँ, बिल्कुल है स्पीकर के अंदर ऐसा। मैंने भी प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है और आप भी इस बात का प्रैक्टिकल करके देखना, फिर ही आपको यकीन होगा। देखो, कुछ लोगों के आपको यूट्यूब के ऊपर भी इस संबंध में कई वीडियो बनी हुई मिलेंगी आपको, लेकिन मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। किसी का मैं नाम नहीं ले सकता, चलो जिसने भी बताया वो अपने हिसाब से अच्छा ही बताया होगा, लेकिन उसका जो उससे कोई निवारण निकला नहीं। आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास अगर किसी कंपनी के कॉलम्स हैं तो वो जिस दिन आप उस स्टेज के ऊपर या जहाँ पर भी आप चाहे किसी हॉल के अंदर ही यूज़ करोगे तो आपको ढोलक की ताल के अंदर इको नहीं मिलेगी। और अगर आप कोई भी असेंबल स्पीकर है उसको अगर लगाओगे, जो भी आपके रिवाइंड किए हुए स्पीकर जब आप लाइव प्रोग्राम के अंदर लगाओगे तो आपको उसके अंदर ज़रूर प्रॉब्लम आती है। कंपनी का जो आप स्पीकर लगाते हो उसके अंदर ढोलक की ताल में इको आना और बेस के अंदर जो हम की आवाज़ आना, या जैसे आप हॉल के अंदर लगा रहे हो, चाहे वो एक अनाउंसमेंट का ही क्यों ना हो, कोई भाषण कर रहा है चाहे, तो उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी बेस खोलोगे तो उससे पहले उसका हमिंग आनी शुरू हो जाती है। वो चीज़ें कंपनी का जो स्पीकर होता है उसमें आपको नहीं आएंगी, और जो आप दोबारा से वाइंडिंग करते हो तब आती है। अब चलते हैं उसका क्या कारण है, क्यों आती है और क्यों नहीं आती। क्या वो कारण हमारा स्पीकर को जब हम रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं, दोबारा से उसको वाइंडिंग करवाते हैं, क्या उसके बाद में वो कारण है वो जो वो हमिंग का या वो ताल में इको आने का जो कारण है, क्या वो हमेशा के लिए दूर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। और उसका कारण क्या है, चलो हम चलते हैं उसके ऊपर। दोस्तों, जो हम स्पीकर दोबारा से रिकॉर्डिंग करवाते हैं और कंपनी का जो स्पीकर होता है उसके अंदर क्या खासियत होती है, कौन है स्पाइडर है उसका नहीं फ़र्क पड़ता, मेन फ़र्क पड़ता है हमारी जो वॉइस कॉइल है उसका। दोस्तों, जितनी भी कंपनियां हैं जो 12 इंची में, 15 इंची में या 18 इंची में जो कॉइल यूज़ करती है, मैन हम चलो मिड के लिए जो स्पीकर यूज़ करे जाते हैं, फुल रेंज के स्पीकर हमारे जैसे 12 इंची हो गए, उसके अंदर जो कंपनी कॉइल लगाती है वो हमारी कॉइल लगाती है CCAW। अब और जो बाद में जो वाइंडिंग किए जाते हैं उनमें लोग कॉइल लगा देते हैं हमारी कॉपर की। अब कॉपर में और CCAW में, CCAW जो वायर होती है वो अपने एल्युमिनियम की होती है, कॉपर कोटेड एल्युमिनियम वायर, CCAW, कॉपर कोटेड एल्युमिनियम वायर। दोस्तों, कॉपर जो होता है, कॉपर की जैसे एक वायर है, कॉपर का एक स्वभाव होता है कि जब उसको करंट दिया जाता है तो वो उस करंट को स्टोर करता है हल्का सा, और जब उसमें से करंट को हम बंद करते हैं तो उसमें से जो उसकी जो कॉइल है उसका जो करंट है वो धीरे धीरे वो कॉइल है जो अपना डिस्चार्ज होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक लाइन के अंदर जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझ पाते हैं। कॉपर है जो जैसे उसको करंट देंगे हम, करंट को पकड़ेगा और धीरे धीरे एक लहर की तरह छोड़ता है,
और जो CCAW एल्युमिनियम में जो आ जाता है, एल्युमिनियम एकदम से पकड़ता है और एकदम से छोड़ देता है। अब जैसे हम ढोलक की ताल के ऊपर ढोलक बजाने वाला उंगली मारता है तो एकदम से जो हमारी कॉपर की जो कॉइल है वो उसके अंदर करंट उत्पन्न होगा, और लेकिन जब वो करंट छोड़ती है तो वो धीरे धीरे छोड़ती है, जिसकी वजह से उसका एक इकोपन आता है। जहाँ हम जैसे ही बेस छोड़ते हैं तो बेस के अंदर उसका हमिंग आता है, क्योंकि वो जिस तरह से वो करंट को पकड़ती है उसी स्पीड से तुरंत नहीं छोड़ती। इस कारण से हमारा जो ढोलक का ताल है उसके अंदर इको आती है। अगर आप लाइव प्रोग्राम के अंदर जो आपके स्पीकर्स की कॉइल है, अगर वो कॉपर की कॉइल अगर आप यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम आएगी। कंपनी जो स्पीकर बना के देती है उसके अंदर CCAW की वॉइस कॉइल यूज़ करती है। ये जो मेरे हाथ में आपको कॉइल दिख रही है ये भी CCAW की कॉइल है। CCAW की कॉइल जब आप रिकॉर्डिंग करवाते समय डलवाओगे तो उस कॉइल का, CCAW कॉइल का रेट दूसरों की बजाय ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है कॉपर की बजाय। अगर आप वैसे वायर लेने के लिए जाओगे तो कॉपर की वायर आपको महंगी मिलेगी और इसकी एल्युमिनियम की वायर आपको सस्ती मिलेगी। अब एल्युमिनियम का और कॉपर का दोनों का स्वभाव है करंट को एकदम से पकड़ना और किस तरीके से छोड़ना, वो उनका अलग अलग स्वभाव है। उसी के अकॉर्डिंग ही वो जो है अपने उसका रिस्पॉन्स मिलता है। आप अगर कॉपर की कॉइल यूज़ करोगे तो आपको ये समस्या आएगी, और अगर आप CCAW की कॉइल लाइव प्रोग्राम के लिए CCAW की कॉइल डलाओगे तो आपकी ये समस्या नहीं आएगी। CCAW की जो कॉइल होती है उसका जो फ्लक्चुएशन होता है, जो अपना फॉलो करती है वो करंट को, तो वो बहुत ज़्यादा करती है और स्पीड से करती है। और ये जो एक कॉपर है वो करंट को पकड़ती है और जब छोड़ती है तो वो धीरे धीरे स्लो से छोड़ती है, जिसके अंदर आपका ये इकोपन का जो सिस्टम है वो बनने को होता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, सभी जो साउंड वाले भाई है उनके पास में इस तरह के कॉलम हैं जिनके अंदर स्पीकर वाइंडिंग करवाए हुए या स्पीकर वाइंडिंग नहीं करवाए, दोनों टाइप के उनके पास हैं। आप उन स्पीकर्स को लगा के देखना जो आपने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं करवाए हुए हैं और जिनके अंदर आपने CCAW कॉइल डलवाई हुई है। प्रैक्टिकल करके देखना, आप एक दिन कहीं कॉपर की जिसमें कॉइल है वो लगा के देखना, उसके बाद में ये दूसरा जो CCAW है वो आप लगा के देखना। मेरा 100% प्रैक्टिकल किया हुआ है इस बात के ऊपर। तो मैंने अभी ये साउंड का काम छोड़ दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस वजह है जो ये आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, इसके बारे में आपको कुछ न कुछ जो मेरा अनुभव है प्रैक्टिकल किया हुआ मैं आपको बताऊँ तो शायद ठीक रहेगा। जो आप CCAW कॉइल डलाओगे तो जो भी मैकेनिक लोग हैं जो स्पीकर बनाते हैं उनका CCAW कॉइल का रेट ज़्यादा होता है। आपको उसका जो है रेट है, अगर आप ज़्यादा दोगे उनके अकॉर्डिंग दोगे तभी आपकी वो क्वालिटी बन पाएगी। अगर आप पैसों के साथ कंपैरिजन करोगे तो फिर आप क्वालिटी नहीं ले पाओगे। अक्सर होता क्या है, जो भी लोग जिनके स्पीकर ख़राब हो जाते हैं और वो दोबारा से जब रिकॉर्डिंग करवाते हैं तो वो यहीं आके एक पैसे का जो है वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि सामने वाले ने बता दिया कि भैया ये कॉइल डला ले, चाहिए वो डला ले, तो जो सस्ती कॉइल है उसके चक्कर के अंदर वो क्वालिटी अपनी ख़राब कर लेते हैं, पैसा भी लग जाता है और समस्याएं भी ज़्यादा आती है। तो मैं आपको इस समस्या से निकलने के लिए यही कहूँगा कि जहाँ से भी आप चाहे स्पीकर अपने बनवाते हो तो अगर लाइव के लिए अगर आपने स्पीकर यूज़ करने हैं तो उसके अंदर जो आपकी कॉइल है वो CCAW की ही कॉइल होनी चाहिए। जैसे ये भी मेरी कॉइल है तो CCAW की कॉइल ही है। अब अगर आपने पहचान करनी है तो जो इसकी वायर होती है, इस वायर को आप एक बार ऐसे मोड़ दोगे, उसके बाद सीधा करोगे तो ये वायर टूट जाएगी आपकी CCAW। और दूसरा, अगर आप वेट में देखोगे तो बिल्कुल आपको हल्की होएगी। कॉपर थोड़ा भारी होता है, CCAW हल्का होता है, जिससे अगर आप CCAW की कॉइल स्पीकर के अंदर लगवाते हो तो उसमें आपके स्पीकर की लाइफ भी ज़्यादा बनती है, क्योंकि आपकी जो ये कोण होती है यहाँ से कॉपर में वजन होता है, जिसकी वजह से आपकी एक कोण है वो बहुत जल्दी लूज हो जाती है और नीचे की तरफ बैठने लग जाती है। यहाँ से अगर आप किनारी देखोगे तो ये नीचे की तरफ लटकी हुई मिलेगी। कंपनी का जो स्पीकर आता है उसमें अंदर CCAW होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से फिर वो बहुत जल्दी जो इसकी कोण है वो ख़राब नहीं हो पाती। अभी आपके मन में एक सवाल और भी उठता भी अक्सर लोगों की जो सोच भी है, लोग CCAW कॉइल के लिए लोग ये कह देते हैं कि ये जल्दी जल जाती है। देखो, कॉइल जल्दी जलने का कारण ये नहीं है कि CCAW के इसीलिए जल्दी जल जाती है, इसकी आवाज़ भी कॉपर से ज़्यादा होती है।
इसका जो यूँ मानो कि टेस्ट के अंदर अगर आप इसके साउंड का जो टेस्ट देखोगे वो भी आपको बड़ा डिफरेंट मिलेगा। एकदम आवाज़ ऐसी आएगी जैसे कांच टूटता है, यानी कि इसकी ट्रेबल है वो ज़्यादा बनती है, तो आवाज़ ज़्यादा ये देता है। और जिसकी वजह से अब आप ये सोचोगे कि अगर ये CCW की जल्दी जल जाती, कॉइल कभी नहीं जलती, वो हमारा चलाने का जो लेवल है उसके दौरान ही हमारे स्पीकर्स जलते हैं। आप अगर एम्पलीफायर को हद से ज़्यादा अपना क्लिप मोड में चलाओगे तो ऑटोमेटिक आपके स्पीकर की जो कॉइल है वो हीट कर देते हैं। जितना ज़्यादा एम्पलीफायर क्लिप में चलेगा उतना ही ज़्यादा कॉइल है जो हमारी हीट होएगी, और हीट होने के बाद में हमारी जो कॉइल है वो जल जाती है। कॉइल के अंदर कारण नहीं होता कि वो अगर CCW की जल्दी जल जाएगी या वो, ये सब हमारे चलाने पे डिपेंड करता है। अगर हमें चलाना आता है, हमसे यूनिट का जो डायफ्राम होता है, चाहे वो 50-60 रुपए का आता हो, वो भी नहीं आपसे जल्दी से जलेगा। सस्ते से सस्ता होगा वो भी नहीं जलेगा अगर आपको चलाना आ गया तो, नहीं तो स्पीकर जलना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आपको यही कहूँगा, जो मैंने बताया था आपको कि ढोलक की ताल के अंदर इको की जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ का कारण है हमारी कॉपर की कॉइल। आप कॉपर की जो कॉइल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कॉपर की कॉइल यूज़ मत करो, कॉपर की कॉइल भी आप यूज़ करो। कॉपर की कॉइल आप जहाँ आपका डीजे का प्रोग्राम है, जो एंटरटेनमेंट का है, वहाँ आप कॉपर की कॉइल यूज़ कर सकते हो। कॉपर वाले वहाँ पे आप स्पीकर यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल हमारे तो राजस्थान में क्रेज होता है कि शादी से 7-8 दिन पहले लोग बॉक्स वगैरह लेके जाते, तो उनमें आप कॉपर की कॉइल यूज़ कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर लाइव प्रोग्राम में अगर आप जितने आपके इंस्ट्रूमेंट वाले या सिंगर्स हैं उनके आजू बाजू में जो भी आप लगाते हो, स्टेज के ऊपर जितने आप स्पीकर्स लगाते हो, तो उसके अंदर आप जो कॉइल है वो आप CCW यूज़ कीजिए, तो जिसका आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। और जो ये ताल के अंदर जो चीज़ आ रही है इको, वो नहीं आएगा। अब अगर आप इसका PODO का स्पीकर जैसे आ रहा है 22226, उसके अंदर आप देखोगे तो फ्लैट वायर की कॉइल है। क्यों? क्योंकि वो भी एल्युमिनियम की होती है, फ्लैट वायर की भी। तो वो स्पीकर से लगाओगे आपको उसके अंदर ये हम की आवाज़ नहीं आएगी, ना आपकी जो ढोलक की ताल वगैरह उसके अंदर आपका इको बनेगा। उसके बाद में फिर PODO का 18 इंची भी आता है, उसके अंदर भी ये फ्लैट वायर की कॉइल होती है 4 इंची के अंदर, जो वो भी उन्होंने लाइव के लिए ही लगाई है। क्योंकि स्टेज के अंदर अगर हम स्टेज पे बेस भी लगाते हैं, जिसके अंदर कई लोग ऑक्टोपैड वगैरह लगाने के लिए वो बेस लगाते हैं, तो उसके अंदर ही मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास में वो PODO का स्पीकर है तो वो यूज़ करो, जिसके अंदर फ्लैट वायर की कॉइल आती है। तो फ्लैट वायर की कॉइल या आप अगर राउंड वायर में लगानी है तो CCW आप यूज़ कीजिए, आपको 100% ये समस्या नहीं आएगी। आप किसी भी हॉल के अंदर आप 2 कॉलम लगाओ, 4 लगाओ, कितने भी लगाओ, चाहे माइकिंग का प्रोग्राम, चाहे 1 माइक लगा, चाहे 10 लगे हैं, आप वहाँ पे CCW की कॉइल वाला कॉलम लगा देना और आपको ये समस्या नहीं आएगी, 100% है। और वहीं आप कॉपर की लगा लेना। आप बेस खोलोगे तो माइक की थोड़ी सी बेस खोलोगे, बेस आपका खुलने नहीं देगा, उससे पहले आपको हमिंग की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ये आजमाई हुई बात है, आप ही ऐसा करके देखो तभी आपको पता चलेगा। आप प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करने के बाद में अगर आपको वास्तव में रिजल्ट मिलता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना चैनल को चाहे सब्सक्राइब मत करना। और अगर मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप वास्तव में संतुष्ट हो तो कमेंट भी करना। अभी जो लोग साउंड का काम करते हैं इनसे संबंधित मैं आपको और भी आगे से आगे नॉलेज दूँ। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये नहीं है कि मैं वीडियो के दौरान किसी के काम धंधे को नुकसान पहुंचाऊं। मैं तो ये चाहता हूं कि अपना जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे नॉलेज के दौरान अगर सभी का फ़ायदा हो तो वही काम करना है। मैं मेरे अकेले के फ़ायदे के लिए सभी का नुकसान नहीं करूँगा। और मेरी सोच तो ये है कि जो मैंने ये वीडियो बनाई है ये भी आपके लिए, सभी के लिए हेल्पफुल के लिए रहेगी। क्योंकि कई लोगों को तो इस चीज़ का पता भी है और कुछ एक लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि ये कारण इसके लिए इस वजह से भी हो जाता है। तो कारण कई हैं, आदमी ढूंढता कहीं है ना। दिक्कत होती है स्पीकर में, आदमी घुमाए रखता है मिक्सर के बटन, या कभी एम्पलीफायर के आगे पीछे घूमेगा, तो ये नहीं हो सकता। या कोई माइक का दोष निकालेगा कि माइक की वजह से ये
है ना। तो जो चीज़ आप माइक भी यूज़ करते हो तो अच्छी क्वालिटी के यूज़ कीजिए, है ना। अब माइक के बारे में भी एक आगे वीडियो बनाएंगे कि हमने कौन से माइक है, जो किस फ्रिक्वेंसी का माइक किधर यूज़ करना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने मिक्सर वाली में फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया था, तो उसके ऊपर ही आप थोड़ा सा और ज़्यादा गौर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। आज फिर मैं आपको कहूँगा, जहाँ से भी आप स्पीकर बनाते हो, जो स्पीकर के मैकेनिक हैं उनका आप सम्मान कीजिए, उनके आप काम की प्रशंसा कीजिए, तो आने वाले समय में आपका काम और भी जो बेहतर करके दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। धन्यवाद।